जय हिंद दोस्तों। मैं आज बात करूँगा बहुत ही ख़ास टॉपिक पे। देखिए, मेरा टॉपिक ये है कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपना खुद का वैल्यू, अपने आप को रिस्पेक्ट दो, अपने आप को वैल्यू दो, अपने आप को किसी से कम ना समझो। देखिए, इस विषय पे बहुत सारे लोग एग्जांपल देते हैं। कोई बोलता है कि अगर 1000 रुपये का नोट है, वो चाहे मुड़ा हो या टूटा हो, ज़मीन पे हो, मिट्टी में हो, कीचड़ में हो, कहीं पर भी हो, उसका वैल्यू कम नहीं होता, तो फिर आपका भी वैल्यू कम नहीं होगा। देखिए, लोग बहुत तरह से एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन आप खुद से समझो। आप अगर बाहरी चीज़ों के बारे में जानते हो, खुद के बारे में आप नहीं जानते हो, तो बताओ काम कैसे होगा? आप कर भी नहीं पाओगे उस काम को, क्योंकि आप खुद को ही नहीं जानते कि करना किसको है। आप खुद को करना पड़ेगा काम। कोई भी काम आप कर, आपको ही करना है, कोई और आपके लिए काम आके नहीं करेगा, आपको ही करना है। तो सबसे पहले आप खुद को जानिए कि आप जीवन में कर क्या सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, जो भी आप करना चाहते हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या आप पढ़ाई करना चाहते हो या कोई अदर बिजनेस करना चाहते हो, दुनिया में जो भी आप करना चाहते हो, बस एक बार उस फील्ड के बारे में एनालिसिस कीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, जानिए कि इस फील्ड में अगर कोई भी इंसान इस काम को करके आगे गया है, तो देन मैं भी उस काम को कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, उसके पास 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुँह, 2 हाथ, 2 पैर, मतलब जो हमारे बॉडी में है, हर चीज़ उसके बॉडी में है। बस उसके अंदर कहीं ना कहीं एक चीज़ डिफरेंट था, वो यहाँ डिफरेंट होता है और बाकी कहीं डिफरेंट नहीं होता है। चेहरे से फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे कोई गोरा हो या काला हो, यहीं में डिफरेंट आता है, यहीं से डिफरेंट आता है। उसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, वो अपने आप को जानता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। देन वो काम को करके आगे चला गया। और हम अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं, अभी तक डर रहे हैं किसी की कहे पे या सुने पे। मतलब जो भी हो, जो भी रीज़न से आप रुक रहे हो, कहीं ना कहीं हम खुद से अनजान हैं, अपने आप से हम अनजान हैं। अपने आप से अगर हम मुलाकात करते हैं, अपने आप से हम बातें करते हैं, तो हर काम हम कर सकते हैं। देखिए, दुनिया में लोग बोलते हैं कि सबसे मुश्किल काम है सोचना, अपने आप से बातें करना। ये बात 100% सच है। हर कोई इंसान सबके लिए टाइम निकालता है, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है। खुद से दिन में अपने आप से 10 मिनट 20 मिनट बातें करके देखिए कैसा लगता है। आपसे बेहतर साथी आपका दुनिया में कोई नहीं है। आपके हर क्वेश्चन का जवाब आप ही दे सकते हो, क्योंकि ये जो माइंड है, इसमें बहुत सारा ताकत है। जो भी क्वेश्चन आप इससे पूछोगे, 1 बार 2 बार ये जवाब ज़रूर देगा, 100% जवाब देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत सारा ताकत है। हम इससे ना पूछ के दूसरों से जाके सलाह लेते हैं, दूसरों से जाके पूछते हैं ये काम कैसे होगा। जिसको पता ही नहीं है, हम उससे जाके सलाह लेते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में, विदेश की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन इंडिया की बात मैं जानता हूँ। खासकर गाँव में ये होता है, आप किसी से भी एडवाइस मांगने चले जाओ, सलाह मांगने चले जाओ, एक सलाह मांगो, आपको 10 सलाह देगा। एक एडवाइस मांगो, 10 एडवाइस वो देगा। अच्छा हो या बुरा है मुझे नहीं पता, लेकिन 10 एडवाइस देगा, लेकिन 10 काम का नहीं होगा। लेकिन आप उसी से मदद मांगने जो 10,000 रुपये की ज़रूरत है, 10 लोगों के पास, जब 10 लोगों में से एक भी लोग आपको 10,000 रुपये नहीं देंगे। बिकॉज फ्री में एडवाइस देते हैं, और ऐसा एडवाइस देते हैं जो एडवाइस किसी काम का नहीं है, कोई काम का एडवाइस नहीं है। आप खुद से सलाह मांगो, अपने आप से बातें करो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। आप दुनिया में हर चीज़ कर सकते हो। ये ताकत जब आप अपने आप को जानोगे, यहाँ से इसका सपोर्ट मिलेगा, आप कुछ भी कर सकते हो। हम कुछ भी कर सकते हैं, हर काम हम कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में हर कोई भी इंसान जो भी काम किया है, जो काम हम सोच रहे हैं करने के लिए, उसी काम में कोई इंसान सक्सेस है। और हम अगर सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, रुके हैं, अभी भी ठहरे हैं, तो यहाँ गड़बड़ी, हमारे सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है। हमें खुद को पहचानने की ज़रूरत है कि अगर देखिए, हम दूसरों के बारे में बहुत सारा चीज़ जानते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, बहुत सारा चीज़ बातें करके बहुत तरीके से, लेकिन अपने बारे में हम सोचने का टाइम नहीं मिलता हमें। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें खुद के बारे में सोचना है। देखिए, अगर सक्सेस होना है, सफल और कामयाब बनना है, तो इसका एक ही रीज़न, हमें खुद के बारे में एनालिसिस करना है, खुद को जानना है। दूसरों को जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद को जानना है, क्योंकि दूसरा हमारा मदद नहीं करेगा। मेरी अगर कोई मदद करेगा, वो मैं खुद ही अपना मदद करूँगा। दुनिया में और कोई मेरी मदद करने नहीं आएगा। तो मुझे सबसे ज़रूरत चीज़ है जो खुद को जानने की ज़रूरत है। मेरे अंदर कितनी पावर है, कितनी क्षमता है, कितना एनर्जी है, ये मुझे जानने की ज़रूरत है। मैं क्या हूँ ये मुझे पता है, दुनिया में और किसी को नहीं पता। एक बात बताओ, आप एक डायमंड ले लो, आप उसको नदी में फेंक दो। नदी में से फेंक के जब उस डायमंड को ढूंढ के निकालो, अब डायमंड का वैल्यू कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। उसको कीचड़ में ले जाके फेंक दो, कीचड़ में से वापस जब निकालोगे डायमंड को, तब भी उसका वैल्यू कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। दुनिया में डायमंड कहीं भी डाल दो, वहाँ से निकालो, डायमंड ही रहता है। तो आप इंसान हो, आप इंसान ही रहोगे। आपका जो वैल्यू है, अगर आप अपने आप को वैल्यू सही देते हो, जो आप देखो सिंपल है, अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट दोगे, दुनिया में हर एक इंसान आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आप अपने आप से प्यार करोगे, हर इंसान आपसे प्यार करेगा। अगर आप अपने आप को
किसी से कम मानोगे, सच में आप किसी से कम ही हो। लेकिन अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, रिस्पेक्ट नहीं दोगे, सम्मान नहीं दोगे, दुनिया में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो आप अपने साथ करोगे, सामने वाला भी आपके साथ वही करने वाला है। तो इसीलिए किसी की बातें ज़्यादा ना सुनो, अपनी ज़्यादा सुनो। क्यों? क्योंकि सबसे पक्का मित्र जो होता है हम खुद ही हैं अपने आप के। जो सही सलाह दे सकता है हमारा माइंड ही देगा, सही रास्ता दिखा सकता है हमारा माइंड ही दिखाएगा हमें। तो इसीलिए हमें किसी की बातें ज़्यादा नहीं सुनना है, हमें खुद के बारे में ज़्यादा सोचना है, खुद की बातें सुननी है, खुद के बताए हुए रास्ते पे हमें ज़्यादातर चलना है। देखिए, रास्ते के बाद डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आइडियाज़ उतना ज़्यादा आइडियाज़ हमारे पास नहीं है। आइडियाज़ हम किसी और से ले सकते हैं, लेकिन अपने आप को एक पहचाना चाहिए। जैसे कि होता है कि जिस काम में हमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कोई बता देता है, किसी के बोलने से हमें उस काम में मज़ा आ जाता है। अब भले हमारा खुद का इंटरेस्ट उस काम में नहीं है, लेकिन कोई बोलता है, सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उस काम को करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप देखिए, अगर आपका खुद का इंटरेस्ट उस काम में नहीं है, आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे उस काम में, क्योंकि आप खुद को जाने बिना उस फील्ड में चले गए हो, खुद को पहचाने बिना आप उस फील्ड में चले गए हो। तो इसीलिए देखिए, खुद को जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब तक खुद को जानेंगे नहीं, आप उस हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाओगे। अगर आप अपने आप को हमेशा कम मानोगे तो छोटे डिसीजन लोगे। दूसरों से कम मानोगे अपने आप को, तो सामने वाले से छोटा डिसीजन आप लोगे। अगर वो बड़ा डिसीजन ले रहा है तो उससे छोटा आप डिसीजन लोगे। क्यों? क्योंकि उससे छोटा आप खुद को मान रहे हो, उससे कंपेयर करके आप अपने आप को नीचे दिखा रहे हो, उसको ऊंचा दिखा रहे हो। एक बात बताओ, देखो, हम कहीं भी जब भी कहीं भाषण सुनने जाते हैं, अगर कोई इंग्लिश में भाषण देता तो हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, बोलते क्या बात है यार, क्या पढ़ा लिखा, हम तो साला कर ही नहीं सकते वैसा। लेकिन ऐसा बात नहीं है। वो ज़रूरी नहीं है कि हमें इंग्लिश आए तो ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं। बातों को समझना चाहिए, बातों में वो फील होना चाहिए, वो दर्द होना चाहिए, समझाने का वो तरीका होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो या हिंदी लैंग्वेज हो। तो भाषा से फ़र्क नहीं पड़ता। और भी हम किसी को मंच पे देखते हैं या बहुत ही स्मार्ट देखते हैं, ड्रेस उसका देख के या चेहरा देख के हम चौंक जाते हैं, यार ये तो बहुत स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, हम तो ऐसा है नहीं, तो हम कैसा कर पाएंगे। तो चेहरे की खूबसूरती की बात नहीं है, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती कुछ दिन के लिए है, बाद में रियल खूबसूरती जो हमारा भाषा है, जो हमारा बोली है, जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारा बिहेवियर है, बाद में यही काम आने वाला है। हमारा ये चेहरे की खूबसूरती काम आने वाली नहीं है। तो इसीलिए सब कुछ भी जानने से पहले, दुनिया में बाहरी चीज़ों के बारे में जानने से पहले हमें खुद के बारे में जानना होगा कि मेरी एबिलिटी क्या है, मैं किस काम को अच्छे से कर सकता हूँ, किस काम को अच्छे से नहीं कर सकता हूँ। अपने आप को जानिए, अपने आप को शांति में बैठ के सोचिए किस काम को आप कर सकते हो। अपने आप को हमेशा वैल्यू दो, किसी से कम मत समझो, क्योंकि दुनिया में जो एक इंसान कर सकता है, हर कोई वही काम कर सकता है। कि जैसे जैसे वो किया सेम, बस ये है कि उसके पास पहले आइडियाज़ आया, नॉलेज आया तो वो कर गया। अभी मेरे पास उतना जानकारी नहीं है तो अभी मैं नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं भी वो काम कर लूँगा जैसे जैसे वो किया है, वैसे सीख कर मैं भी वो काम कर सकता हूँ। तो दोस्तों, कभी भी अपने आप को कम मत मानो। जय हिंद।